ख्वातीन हजरात आदाब नमस्कार। ख्वातीन हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाना पसंद करता है। वैसे हर कोई जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो असातिज़ा हैं, जो टैलेंट गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा का है, वो सीईटी और डीईटी दोनों पास करके गवर्नमेंट में तकर्रुर हो चुके होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, वो न टीईटी पास किए होते हैं, न सीईटी पास किए होते हैं, और उनका सैलरी जो होता है वो भी बिल्कुल कम होता है। बावजूद इसके पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाना पसंद करते हैं। क्या वजह है? वैसे बात अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की करें, वहां पर भी अलग किस्म के खामियां हैं। इन खामियों के ताल्लुक से मैंने कई एक बार अपनी वीडियोस में डिस्कशन किया है, और भी इनके खामियों को डिस्कशन किया जा सकता है। और ये जो गवर्नमेंट स्कूल की खामियां हैं, इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा हैं, पेरेंट्स हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हुकूमत है। खैर, इस पर अगर ध्यान सही तरीके से दिया जाए तो गवर्नमेंट स्कूल को भी बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जा सकता है। आज अगर हम बात प्राइवेट स्कूल की करें तो ये बातें हमारे सामने आती हैं कि क्यों लोग प्राइवेट स्कूल्स के पीछे पड़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा दिखावा होता है। वो क्या करते हैं, महीने में एक मरतबा पेरेंट टीचर्स की मीट बुलवाते हैं, जहां पर ये करते ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स पर बोझ डालते हैं ताकि पेरेंट्स घर में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए। हालांकि पढ़ाने का काम जो है वो असातिज़ा का है, बावजूद इसके इनकी एक टेक्निक या टैक्टिक कह सकते हैं कि ये लोग जो है ज्यादा से ज्यादा बोझ पेरेंट्स पर डालते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और अपने बच्चों के लिए वक्त देते हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे दिखावे के काम होते हैं। कभी ये प्रोजेक्ट बनाया, कभी वो प्रोजेक्ट बनाया, कभी इसके साथ टैप वाली बात कही, कभी जब एनुअल डे आता है तो बेहतरीन प्रोग्राम्स करके दिखाया, बच्चों को नचवा कर दिखाया, बच्चों के अलग अलग जो टैलेंट इनके अंदर पहले से ही होता है उसको उजागर करके अवाम और पेरेंट्स के सामने दिखाया। ये सब जो बाहरी नाटक होते हैं, ये करके अवाम को या पेरेंट्स को वर्गलाते हैं, जिसके तहत ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल के बदनिस्बत बेहतरीन है और अवाम इनके झांसे में आ जाती है। हालांकि प्राइवेट स्कूल का भी अगर हम रिजल्ट देखें तो इनकी यहां पर भी 20 बच्चे फेल होते हैं। अच्छा, जब पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं अपने बच्चे के लिए, अलग अलग किस्म के नाटक, इंटरव्यू लेंगे, पेरेंट की इंटरव्यू लेंगे, बच्चे की इंटरव्यू लेंगे। मुझे याद है कि कुछ साल पहले एक स्टूडेंट के सिलसिले में जाना हुआ किसी निजी स्कूल में। वहां पर उसका एग्जाम लिया गया और ये कहा गया है कि ये बच्चा 5th स्टैंडर्ड नहीं जा सकता, आप क्या कर लीजिए, इस बच्चे को 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन कर लीजिए क्योंकि ये कमजोर है। अब वो बच्चा 10th पास हो चुका है डिस्टिंक्शन में किसी और स्कूल से, और वो स्कूल जो इस तरह का नाटक कर रही थी, वो स्कूल में इस बार 20 बच्चे फेल हो चुके हैं। जो इनका इंटरव्यू लेने का तरीका था, जो इनकी सोच थी, इनका जो क्राइटेरिया था, जो इनका आकलन था, उन आकलन के हिसाब से अगर हम देखें तो सारे बच्चे पास होना चाहिए था। जिस स्टूडेंट्स को इन्होंने रिजेक्ट किया वो डिस्टिंक्शन लेता है, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं जो यहां पर पढ़ रहे थे, 20 बच्चे फेल हो जाते हैं इस बार 10th में। ये पढ़ाई का मामला नहीं होता है, ये बच्चे अपने खुद के टैलेंट से पढ़ते हैं और पास होते हैं। ये क्रेडिट निजी स्कूल वाले खुद ब खुद लेते हैं। बात अगर हम पढ़ाई की देखें तो इनके पास जो असातिज़ा मौजूद हैं, ना उनके पास सही से टैलेंट है, ना इनके पास सही से डिग्री है। जैसे तैसे वो असातिज़ा को लेकर आते हैं और सैलरी जो इनकी होती है वो बिल्कुल माकूल सी होती है, लेकिन
सिर्फ ये अपने स्कूल का ढिंढोरा पीट कर जतलाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेहतरीन स्कूल है। बात अगर हम मुस्लिम इदारों की करें, मुस्लिम निजी स्कूल्स की करें, तो यहाँ तो इनका अजीब नाटक हो गया है। ये कहेंगे कि हम दीनियात पढ़ा रहे हैं। मैंने एक 8वीं जमात के स्टूडेंट से पूछा कि हमारे नबी कौन हैं? सही जवाब दिया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पूछा हज़रत अली कौन हैं? उस बच्चे को पता ही नहीं कि हज़रत अली कौन है। ये मुस्लिम निजी स्कूल का हाल है जो कि दीनियात के नाम पर यहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिशंस ले रहे हैं। ये कहेंगे कि हमने एमएफआरडी के साथ में टाई अप किया है, ये कहेंगे कि हमने होलिस्टिक से टाई अप किया है, और ये कहेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो लीड का सिलेबस है। भाई साहब, सिलेबस होने से कुछ नहीं होता। असल बच्चे के लिए क्या चाहिए? बच्चे के लिए चाहिए कि वो सबसे पहले तो पढ़ना सीख ले, उसके बाद लिखना सीख ले, फिर उसके बाद में उसे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आनी चाहिए। आप जाइए इस तरह की निजी स्कूल्स में जाइए, किसी भी जमात में जाइए और देखिए, वहां पर बच्चों को पूछिए, एक पैराग्राफ दीजिए, उनको कहिए पढ़ने के लिए। आपको दिखने में आएगा कि 90% पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगे। आप उनसे कहिए कि लिखिए, आप एक पैराग्राफ डिक्टेट कीजिए, मोर देन 90% स्टूडेंट्स को लिखने के लिए सही तरीके से नहीं आता। बच्चों को पढ़ने के लिए सीधा नहीं आएगा और बच्चों को लिखने के लिए भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहेंगे कि हमारा टाइप इनके साथ है, हमारा टाइप इनके साथ है। ये नाटकबाजी बंद करें। अगर आपको एजुकेशन में कौम को आगे लेके जाना है तो सच्चे दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाएं, फिर उसके बाद नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश करें। फिर आप कहें कि हमारी स्कूल कौम को कैटर कर रही है, कौम के नौनिहाल को कैटर कर रही है। आप सिर्फ कौम के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना छोड़ दीजिए, आप अपने तुजरियां भरना छोड़ दीजिए। आपको चाहिए कि आप इस काम को, इस एजुकेशन सेक्टर को लेकर आए हैं तो कौम की खैरखाई के लिए आए, आप इसी पर तवज्जो दें। हालांकि हिंदुस्तान का कानून भी ये कहता है कि एजुकेशन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये तो बस खिदमत खल्क का काम है, ये तो एक सोशल एक्टिविटी का काम है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, नमस्कार।